और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने तुमको क्या बता दिया था कि जो अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र और जो अपने पास बेलनी निर्देश तंत्र है उसमें रूपांतरण क्या होता है, और उसके लिए भी मैंने सदिश क्षेत्र निकलवा दिया था। क्लियर? तो अपन ने क्या क्या लिया था? कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या क्या लिए थे? एक्स वाई जेड। बेलनी निर्देश तंत्र में क्या लिए थे? रो फाई और जेड। क्लियर? इन्हीं के आधार पर अपन ने इनका सबका स्थिति सदिश, एकांक सदिश सभी निकाल लिए थे। और जो अपने पास सदिश क्षेत्र होता है, सदिश क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? सदिश ए से। क्लियर? तो कार्तीय निर्देश तंत्र में जब अपन सदिश क्षेत्र का मान निकालेंगे तो निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड। तो कितने कितने हो जाएंगे? और एकांक सदिश क्या होते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में? आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर? तो अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास सदिश क्षेत्र होगा वो कितना होगा? सदिश ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरी बात आती है कि बेलनी निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र सदिश ए का मान कितना होता है? क्लियर? तो वहां पर निर्देशांक क्या क्या लिए थे? रो फाई जेड लिया था, नहीं लिया था? और जो अपने पास बेलनी निर्देश तंत्र में जो एकांक सदिश होते हैं वो कितने होते हैं? वो E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप होते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्देशांक क्या है? रो फाई जेड है। तो उसका सदिश क्षेत्र जो सदिश ए का मान होगा वो कितना होगा? ए रो ई रो कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप प्लस ए जेड और ई जेड कैप। क्लियर है सभी को? चलिए आज अपने पास नया टॉपिक है कि जैकोबियन। कि जैकोबियन क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए जैकोबियन। जैकोबियन, जैकोबियन, जैकोबियन। इसमें लिख लीजिए यदि दो राशियां x तथा y, यदि दो राशियां x तथा y, यदि दो राशियां x तथा y किन्हीं दो स्वतंत्र चरों, किन्हीं दो स्वतंत्र चर राशियों किन्हीं दो स्वतंत्र चर राशियों u, y, u, v, यदि दो राशियां x तथा y किन्हीं दो स्वतंत्र राशियों u, v के फलन हैं, के फलन हैं, के फलन हैं। तो देखिए अपने पास जब फलन है तो x बराबर क्या हो जाएगा? अपने पास x बराबर f एक्स वाई और y बराबर जो होगा वो कितना होगा? f u v। क्लियर? भाई दो तो राशियां हैं अपने पास, पहली तो क्या है? एक्स वाई है और दो स्वतंत्र राशियां क्या है? u v है। तो वो उनका क्या है? फलन है। तो एक का फलन, एक राशि का फलन क्या हो गया? ये, और दूसरी राशि का फलन क्या हो गया? ये। इसको किसके बराबर मान लिया? इस फलन को x के बराबर, और इस फलन को अपन ने किसके बराबर मान लिया? y के बराबर मान लिया है। क्लियर? तो x बराबर क्या होगा? एफ एक्स वाई और y बराबर क्या होगा? एफ यू कोमा वी। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए लाइट जोड़ देता हूं। तो अपने पास नीचे लिखिए तो x के, x कॉमा y के, तो x कॉमा y के जैकोबियन, x कॉमा y के जैकोबियन को निम्न सारणिक के रूप में, निम्न सारणिक के रूप में एक्स वाई की जैकोबियन को निम्न सारणिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है, किया जाता है। तो इसके क्या हो जाएंगे अपने पास? देखिए अपने पास जैकोबियन है। क्लियर? क्या है? जैकोबियन। तो अपने पास कितना हो जाएगा? जे एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स कॉमा वाई। तो अपने पास कितना हो जाएगा? जे एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा अपने पास? माइनस
u कोमा v, कितना हो जाएगा u कोमा v। तो अब इसके लिए जब मैं सारणिक बनाऊंगा, माइनस में लिखना है इसको, अब इसकी मैं जब सारणिक बनाऊंगा तो किस किस के सापेक्ष हो जाएगा ये अपने पास डेल एक्स अपॉन डेल यू, और कितनी है अपने पास नियतांक हो जाएगा अपने पास v। इसका करूंगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, और इसका कितना हो जाएगा नियतांक u, कितना हो जाएगा u। इसी प्रकार y का कर देंगे डेल y अपॉन डेल यू v, और इसका कर दूंगा तो कितना हो जाएगा डेल y अपॉन डेल v, और नियतांक क्या हो जाएगा u, क्या हो जाएगा u। क्लियर। बराबर एक्स एक्स वाले पद एक से ऊपर ले लूंगा मैं पंक्ति के रूप में। क्लियर। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू v, और y वाला u वाला पद ले लूंगा मैं डेल y अपॉन डेल यू v, और डेल एक्स अपॉन डेल v कितना हो जाएगा u, और ये कितना हो जाएगा डेल y अपॉन डेल v, और कितना हो जाएगा u, कितना हो जाएगा u। क्लियर है सभी को कि डेल एक्स अपॉन डेल यू ये कितना हो गया v, डेल y अपॉन डेल यू v, डेल एक्स अपॉन डेल v u, और डेल y अपॉन डेल v u। तो u वाले पद ये ऊपर ले लिए हैं अपन पंक्ति के रूप में। क्लियर। और एक्स एक्स वाले वो v वाले पद एक पंक्ति में ले लिए। क्लियर। तो अपन जब अपन जैकोबियन को प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब इसके नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए जे एक्स वाई, जब अपन सारणिक को हल करते हैं तो क्या आता है अपने पास जे एक्स वाई बराबर कितना आता है डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और कितना आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी, कितना आ जाएगा डेल वी और यू, और माइनस कितना आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, और कितना आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू, और इतनी क्या हो जाएगा v। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारणिक को तो सभी हल करना जानते हो ना, पहले जब इसका लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वज्र गुणा। क्लियर। नोट डाउन करिए यहां तक। हेडिंग डाल लीजिए गुणधर्म, हेडिंग है अपने पास गुणधर्म। अब जैकोबियन के अंतर्गत अपने पास गुणधर्म होते हैं कि जे यू वी बराबर 1, जे यू वी 1 बराबर 0। क्लियर। तो ये अपने पास 1 0 ये कैसे आते हैं जैकोबियन के अंतर्गत, उन गुणधर्मों में अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या होता है जैकोबियन, इसमें दो स्वतंत्र राशियां होती हैं, एक तो एक्स वाई के रूप में और एक होता है फलनों के रूप में यू वी। क्लियर। तो जब अपन इसको प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, फलनों के रूप में x बराबर क्या मान लिया एफ एक्स वाई, भाई एक्स वाई का फलन क्या होता है ये, और यू वी का फलन क्या होता है ये, दो ही तो लिखा है मैंने एक्स वाई और यू वी। क्लियर। तो इनका जब अपन फलन के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो क्या करेंगे x बराबर एफ एक्स वाई और y बराबर एफ यू वाई। तो अपन जब जैकोबियन को सारणिक के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, जे एक्स वाई बराबर जे एक्स वाई अपॉन माइनस यू वी। अब इसको जब मैं इस प्रकार लिखूंगा तो पहले तो मैं डेल एक्स अपॉन डेल यू, इसके सापेक्ष होगा क्या स्थिर रहेगा v, डेल एक्स अपॉन डेल वी स्थिर क्या रहेगा u। अगर u है डेल वाई अपॉन डेल यू है तो स्थिर क्या रहेगा v। अगर डेल वाई अपॉन डेल वी है तो v के सापेक्ष कौन सा स्थिर रहेगा u, भाई u के सापेक्ष कौन सा स्थिर है v, और v के सापेक्ष कौन सा स्थिर है u। क्लियर। अब इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो u वाले पद एक रो में और v वाले पद एक रो में। क्लियर। और जब अपन इस सारणी को हल करते हैं तो अपने पास कितना आता है, इस सारणी को जब अपन हल करते हैं तो कितना आता है डेल एक्स अपॉन डेल यू स्थिर v, डेल वाई अपॉन डेल वी, इसके सापेक्ष क्या हो गया u, डेल एक्स अपॉन डेल वी v, डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू v, ये स्थिर रहेगा। तो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। इसको तो सभी जानते हो कैसे हल होता है। चलिए गुणधर्म में पहला डालिए कि पहला है अपने पास जे यू कॉमा वी बराबर 1, कि जे यू कॉमा वी बराबर क्या होता है 1। क्लियर। कि जैकोबियन यू वी राशियां क्या है यू वी, कि भाई यू वी राशियों का जैकोबियन किसके बराबर होता है 1 के बराबर कैसे होता है, इसको अब अपन हल करेंगे।
किसके रूप में हल करेंगे? सारणिक को अपन हल करके। क्लियर? तो चलिए ऊपर का उतार लिया होगा। तो देखिए अपने पास सारणी क्या होती है, इसके सापेक्ष जब अपन इसका लेंगे जे यू वी, चूंकि जे यू वी बराबर, अब जब अपन इसकी सारणी बनाएंगे जे यू वी बराबर 1 की, किसकी बनाएंगे? जे यू वी 1 बराबर इसकी बनाएंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा सारणी में? देखिए डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा? डेल यू, और इसकी स्थिर क्या रहेगा? वी। क्या रहेगा? वी। और अपने पास में कहाँ आएगा इसका इधर साइड? डेल यू अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? यू। इसी प्रकार v के सापेक्ष कर देंगे। किसका कर देंगे? v के सापेक्ष। तो v के सापेक्ष जब मैं करूंगा तो इसका क्या होगा अपने पास? डेल वी अपॉन डेल यू, स्थिर क्या रहेगा? v, और इधर साइड क्या आएगा? डेल वी अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? u। तो जैकोबियन की सारणी के अनुसार इसकी सारणी बना ली कि भाई जे यू वी बराबर इधर होता है। क्लियर? तो अपने पास देखिए जब इसको अपन इस सारणी को हल करते हैं तो डेल यू अपॉन, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल यू स्थिर भी है, तो इसका मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। इसका मान कितना होगा अपने पास? डेल यू अपॉन डेल वी का कितना होगा? 0 1 0। इसका कितना होगा? 0, और इसका कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब जब मैं इस सारणी को हल करूंगा तो 1 गुणा 1 करूंगा तो 1, 0 इंटू 0 करूंगा 0। तो मैंने तुमको वो सारणी हल करके बताई थी, नहीं बताई थी कि भाई जे एक्स वाई बराबर कितना आता है? ये आता है। तो 1 1 एकम 1 0 का 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 1। क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? 1। तो नीचे लिख देना, आता है नीचे लिख देना, यहां मझले कोष्ठक में लिख देना डेल यू अपॉन कितना आ जाएगा? डेल वी, माइनस कितना आ जाएगा? डेल वी अपॉन डेल यू। क्लियर? तो अपने पास जे यू वी बराबर कितना आ गया? 1। तो इस सारणी के रूप में जब मैं इसको हल करूंगा तो कितना ही आएगा? 1। क्लियर? तो पहला गुणधर्म तुम्हारा सिद्ध हो गया। किसके रूप में? जैकोबियन के रूप में, कि जैकोबियन यू वी बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्लियर? और मैंने तुमको बता भी दिया है कि भाई जैकोबियन को जब अपन हल करते हैं तो सारणी को हल करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मैंने नीचे बता दिया था, वो सूत्र बताते हैं कि भाई जे एक्स वाई बराबर क्या होता है। क्लियर? दूसरा गुणधर्म लिखिए कि जे एक्स एक्स बराबर 0। दूसरा गुणधर्म है अपने पास जे एक्स एक्स बराबर 0। अब इसके लिए भी अपन क्या बनाएंगे? सारणिक बनाएंगे। तो जे एक्स एक्स बराबर वही जैकोबियन के आधार पर बनाएंगे। तो जैकोबियन के आधार पर मैं बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल यू, कितना रहेगा? स्थिर v, और कितना आ जाएगा? यहां कितना आ जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? u। क्या रहेगा? u। इसी प्रकार नीचे बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, एवरेज क्या हो जाएगा? v, और इसका कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? u। क्या रहेगा? u। क्लियर? अब इसको जब मैं हल करूंगा उसी सूत्र के आधार पर, जैकोबियन के आधार पर, तो कितना हो जाएगा अपने पास? सॉरी। अब जैकोबियन की जो मैं सारणी बताई थी तुमको, उसमें सूत्र बताया था कि भाई जे एक्स वाई बराबर क्या होता है, बताया था नहीं बताया था? तो उसी सूत्र के आधार पर अपन इसको हल करेंगे। तो कितना आ जाएगा? जे एक्स एक्स बराबर देखिए डेल एक्स अपॉन डेल यू इंटू, तो स्थिर क्या रहेगा? v, और डेल एक्स अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? u। किसका चिन्ह आता है? उसमें पहले किया था, देखिए जैकोबियन के रूप में माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस कितना आ जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल यू, स्थिर क्या रहेगा? v, और डेल एक्स अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? u। क्या रहेगा? u। अब देखिए
ये वाले पद से क्या हो रहे हैं, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बराबर में 0, कितना आ जाएगा 0। क्लियर। भाई इसमें क्या किया, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ क्यों गुणा। क्लियर। जैकोबियन का इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। क्लियर। या इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, जब इनका अपन गुणा करते हैं तो देखिए डेल एक्स अपॉन डेल यू इंटू वी स्थिर है, डेल एक्स अपॉन डेल वी स्थिर क्या यू, इन दोनों का क्या हो गया वज्र गुणा, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा वज्र गुणा। बस सारणी किसी प्रकार तो हल होती है कि जब अपन आई जे के कैप के पदों के रूप में जब सारणी को हल करते हैं तो जब आई कैप का मान निकालते हैं तो आई वाला पद जो क्या हो जाता है साइड में हो जाता है। कौन कौन से गुणनफल लेते हैं, वाई और जेड के। वाई और जेड के पदों को क्या करते हैं, वज्र गुणा तो करते हैं नहीं करते। इसी प्रकार वाई जब जे कैप का मान निकालते हैं, जे कैप वाला पद एक साइड में, तो किस किस के हो जाएंगे अपने पास, आई और जेड के। क्लियर। तो तब भी तो उनका क्या होता है वज्र गुणा। तो इसी प्रकार जब इनका मान निकालेंगे तो इसका वज्र गुणा और इसका वज्र गुणा। तो यही तो किया अपन, डेल एक्स अपॉन डेल यू स्थिर क्या है वी, और इसका इसके साथ गुणा तो डेल एक्स अपॉन डेल वी स्थिर क्या है। और मैंने तुमको पहले बता दिया जैकोबियन के रूप में किसका चिन्ह आता है माइनस, तो माइनस, और इनका गुणा, इन दोनों का गुणा। अब इनका जब अपन गुणा करेंगे तो इसका जब ये माइनस है तो इसकी वजह से कट जाएंगे पूरे, और कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैकोबियन के अंदर जे एक्स एक्स बराबर क्या होता है 0। पहला क्या गुणधर्म था, जे यू वी बराबर 1, दूसरा क्या है जे एक्स एक्स बराबर 1, वो 0। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इधर साइड कर रहा हूं मैं, तीसरा गुणधर्म है अपने पास। तीसरा गुणधर्म क्या है, जे ए एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा ए जे एक्स वाई। क्लियर। अब इसके लिए भी अपन वही सारणिक बनाएंगे, जे ए एक्स कॉमा वाई बराबर, इसके लिए सारणिक क्या आएगी अपने पास, देखिए यू के सापेक्ष करेंगे तो वी स्थिर, और v के सापेक्ष करेंगे तो u स्थिर। तो पहले अपन u को रखकर v को स्थिर रखेंगे, फिर v को लेके u को क्या करेंगे स्थिर। ये तो किया था अपन ने जैकोबियन के अंतर्गत। भाई मैंने तुमको इसी प्रकार जो अपन ने जैकोबियन बताया था, जैकोबियन को अपन किस प्रकार सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं वो बता दिया था। तो जो अपन सारणी के रूप में जैकोबियन को प्रदर्शित करते हैं तो उसी के आधार पर ये गुणधर्म हल होंगे। पहले जैकोबियन के अंतर्गत वो क्या बनेगी, सारणिक बनेगी, सारणिक बन के वो हल होगा। हल के लिए भी मैंने तुमको वो सूत्र बता दिया कि भाई वो सारणी किस प्रकार हल होती है, दोनों का क्या हो जाता है वज्र गुणा। क्लियर। और बीच में चिन्ह किसका आता है माइनस का। क्लियर। तो अब इसके लिए भी अपन जैकोबियन के अंतर्गत क्या बनाएंगे, सारणी। जैकोबियन की जैसे सारणिक बनी थी उसी प्रकार इसमें पद अलग अलग है, तो अपन पद को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, लेकिन सारणिक जो का त्यों रहेगी। क्लियर। किसके अंतर्गत बन रही है, जैकोबियन के अंतर्गत। क्लियर सभी को। चलिए तो अब अपन इसकी जब सारणिक बनाएंगे जैकोबियन के अंतर्गत तो क्या बनेगी, डेल ए एक्स किसके सापेक्ष u स्थिर क्या रहेगा v, फिर कितना हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा डेल v, और स्थिर क्या रहेगा u। ए एक्स का हो गया, अब किसका करेंगे भाई, इसका हो गया, अब किसका करेंगे y का, किसका करेंगे y का। तो डेल y, पहले स्थिर किसको रखेंगे डेल u को, और वो स्थिर किसको रखेंगे v को, किसके सापेक्ष u के सापेक्ष। इसी प्रकार डेल y v के सापेक्ष करेंगे तो स्थिर क्या रहेगा u, क्या रहेगा u। अब इसको जब अपन हल करेंगे तो हल करने के पश्चात इनटू में क्या a भी तो लग रहा है ना। चलिए इसको दोबारा साइड में ले लेते हैं। तो a को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अपने पास क्या बच गया डेल x अपॉन डेल u, क्या बच गया v, और इसमें से क्या बच गया डेल x अपॉन डेल v, इसमें क्या रह गया u, इसमें क्या रह गया डेल y अपॉन डेल u स्थिर v, और इसमें से क्या रह गया डेल y अपॉन डेल v स्थिर क्या रह गया u, क्या रह गया u। क्लियर। अब इसको जब मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, जे एक्स कॉमा वाई बराबर, ए तो अपने पास बाहर है, ए तो क्या है अपने पास बाहर है, और ये वाला पद अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए जे एक्स वाई, ए जे एक्स वाई, ए जे एक्स वाई।
क्यों ये मैंने एक्स वाई जे एक्स वाई क्यों लिखा है? क्योंकि जब अपन जे एक्स वाई के लिए जब अपन हल करेंगे तो जो सारणिक बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? इसी फॉर्म में तो बनेगी। तो इसके स्थान पर मैंने क्या रख लिया है? इस सारणिक के रूप में एक्स वाई। क्लियर? कि जब अपन जे एक्स वाई की जब सारणिक बनाएंगे जैकोबियन के अंतर्गत तो क्या सारणिक बनेगी? ये सारणिक ही तो बनेगी भाई, एक्स वाला पद और वाई वाला पद। शुरू में देखना तो मैंने करवाया है जे एक्स वाई बराबर के लिए सारणिक बनवाई है। तो जे एक्स वाई की सारणिक क्या आई थी? यही तो आई थी। खाली ए क्या है अपने पास? बाहर, तो ए तो इंटू में आ गया और जे एक्स वाई की ये सारणिक है, तो इस सारणिक के रूप में मैंने क्या रख लिया? ये। क्लियर? और इसमें से मैंने किसको बाहर ले लिया? ए को बाहर ले लिया, तो अपने पास सारणी किसके रूप में आई है? जो अपने पास जैकोबियन जे एक्स वाई की सारणी होती है उस फॉर्म में। तो इस सारणी के स्थान पर मैंने क्या रख लिया? जे एक्स वाई। ए इंटू में है, तो जे एक्स वाई बराबर किसके हो गए? इसके। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलिए चौथा गुणधर्म लिखिए, जे ए एक्स बराबर 0। जे ए एक्स बराबर 0। अगला गुणधर्म अपने पास जे कौन सा है? चौथा, जे ए एक्स बराबर 0। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? नियतांक। नियतांक। तो इसके लिए भी वही सारणिक बनाएंगे अपन, जे ए एक्स बराबर किसके सापेक्ष बनाऊंगा? पहले तो ए के। तो सारणिक क्या हो जाएगी अपने पास? देखिए डेल ए क्या हो जाएगा? डेल ए। और इसके लिए किसको पहले सापेक्ष करूंगा? डेल यू का। स्थिर क्या रहेगा? वी। क्या रहेगा? वी। अब किसका करूंगा मैं? अब इसका सापेक्ष वही वी का। तो कितना हो जाएगा? डेल ए अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? यू। ए का होगा, अब किसका रह गया? एक्स। तो एक्स का करूंगा पहले किसके सापेक्ष? यू के सापेक्ष। एक्स का करूंगा फिर बाद में किसका करूंगा? वी के सापेक्ष, और स्थिर क्या रहेगा? यू। तो देखिए पहले किसका करा है? डेल एक्स किसके सापेक्ष? डेल यू। स्थिर क्या रहेगा? वी। फिर वी के सापेक्ष कर दिया एक्स का, तो डेल एक्स अपॉन डेल वी, और स्थिर क्या रहेगा? यू। क्या रहेगा? यू। क्लियर? अब उसी प्रकार अपन इसका क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो जे ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा? देखिए डेल ए अपॉन डेल यू वी, और कितना है? डेल एक्स अपॉन डेल वी यू। किसका चिन्ह आता है? माइनस। फिर इनका गुणा, तो कितना आ गया? डेल ए अपॉन डेल वी, स्थिर क्या है? यू, और इनटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, और क्या रहेगा? स्थिर वी। तो क्लियर? अब इसका मान कितना आ जाएगा? जे एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? नोट डाउन करो। भाई जिसके सापेक्ष जितना करोगे, देखिए जे एक्स बन रहा है, पहले तो अपन ए को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? ए को। तो ए के सापेक्ष अपन किस किस का करेंगे? यू और वी का। भाई ए को लेके अपन यू और वी का क्या करेंगे? वी और वी के सापेक्ष अपन डेल को अपन आंशिक अवकलन के रूप में लिखते हैं। तो ए के लेके वो ए के लिए लेके चलेंगे, तो ए तो डेल ए अपॉन डेल यू किसके सापेक्ष? यू। स्थिर क्या रहेगा? वी। फिर ए का करेंगे किसके सापेक्ष? वी का। तो स्थिर क्या रहेगा? यू। फिर अपने पास दूसरा पद क्या है? एक्स। तो जब दूसरा पद का अपन यू के सापेक्ष करेंगे तो स्थिर क्या रहेगा? वी। इसी प्रकार दूसरे पद का अपन वी के सापेक्ष करेंगे तो स्थिर क्या रहेगा? यू। तो अपन सारणी को फिर क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। इसका वज्र गुणा और इसका वज्र गुणा, और बीच में चिन्ह किसका आता है? माइनस का। क्लियर? अब इसका तो माइनस चिन्ह आ गया तो कट जाएंगे आपस में, कितना रह जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि जे एक्स बराबर क्या होता है? 0। क्लियर?
अब अपना अगला गुणधर्म है 5वां, लिखिए सॉरी लिखिए JXY प्लस दूसरा है JPQ बराबर किसके होता है अपने पास JX प्लस P, JX प्लस P कॉमा Y प्लस Q। तो इसी प्रकार अपन सारणिक बनाएंगे इसके लिए, क्लियर। तो JXY प्लस JPQ बराबर, अब इसके लिए मैं सारणी बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा सारणी। तो पहले अपन किसकी सारणी बना ले, XQ वाले पद की, फिर किसकी बना लेंगे अपन PQ की, क्लियर। तो पहले इस फॉर्म की और फिर इस फॉर्म की। तो इस फॉर्म में मैं बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा डेल एक्स अपॉन किसके सापेक्ष U, स्थिर क्या रहेगा V, फिर x का V के सापेक्ष तो डेल एक्स अपॉन डेल V और कितना हो जाएगा अपने पास स्थिर U। आप किसका पद के करेंगे अपन y का, तो डेल y किसके सापेक्ष U के सापेक्ष, तो डेल y अपॉन डेल U V और डेल y अपॉन डेल V और स्थिर क्या रहेगा U। बना ली इस वाले पद की, फिर किस वाले पद की बनाएंगे इसकी, किसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस किस पद की करेंगे पहले P के, P पद की किसके सापेक्ष U के, तो अपने पास कितना आ जाएगा डेल P अपॉन डेल U, स्थिर क्या रहेगा V, फिर डेल P अपॉन डेल V और स्थिर क्या रहेगा U। फिर कौन से वाले पद की करेंगे Q वाले पद का, तो अपने पास कितना आ जाएगा डेल Q अपॉन डेल U और स्थिर क्या रहेगा V और फिर Q का V के सापेक्ष तो डेल Q अपॉन डेल V और स्थिर क्या रहेगा U, क्या रहेगा U। तो दोनों की सारणिक फॉर्म में आ गया भाई, जैकोबियन की जो सारणिक होती है अपने पास उस दोनों की फॉर्म में तोड़ दिया। JXY की पहले सारणिक बना ली, फिर JPQ की सारणिक बना ली दोनों के अंतर्गत, जैकोबियन के अंतर्गत, क्लियर। तो अपने पास जब इसको जब अपन हल करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा सारणिक के रूप में, लिखिए डेल अपॉन डेल U क्या बनेगा x प्लस P, इधर क्या बनेगा डेल अपॉन डेल V, इधर साइड कितना बनेगा x प्लस P और क्या बनेगा अपने पास डेल अपॉन डेल U y प्लस Q और इधर साइड क्या बनेगा डेल अपॉन डेल V और y प्लस Q, क्लियर। इसका स्थिर क्या रहेगा अपने पास V, इसका स्थिर क्या रहेगा U, इसका स्थिर क्या रहेगा अपने पास U और इसका स्थिर क्या रहेगा अपने पास U। तो हम कह सकते हैं, यहां कर रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि JXY प्लस JPQ बराबर किसके हो गए अपने पास JX प्लस P और JP प्लस Q, Y प्लस Q, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है कि पहले तो अपन ने JX की जैकोबियन की सारणी बनाई है, फिर JPQ की बनाई है सारणी, क्लियर। तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, जब इन दोनों सारणी को जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए डेल अपॉन डेल U तो है ही, और किस किस का है x और p का, किसका है x और p का, चिन्ह किसका है प्लस का। तो अपने पास डेल अपॉन डेल U वाला पद कितना आ जाएगा x प्लस p। अब जब यहाँ पर U है तो U के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या स्थिर रहेगा V, क्लियर। इसी प्रकार अपन ने किस किस का कर लिया V के सापेक्ष कर लिया है तो डेल अपॉन डेल V x प्लस p और स्थिर क्या रहेगा U। इसी प्रकार अपन ने y की फॉर्म में कर लिया डेल अपॉन डेल V, डेल अपॉन डेल U, डेल अपॉन डेल U और स्थिर क्या रहेगा V और इसमें U रहेगा, क्लियर। तो डेल अपॉन डेल U y प्लस Q स्थिर क्या होगा V और डेल अपॉन डेल U y प्लस Q स्थिर क्या रहेगा U। वही जैकोबियन की सारणी के रूप में तोड़ा और हल किया है, जब प्लस का चिन्ह है तो दोनों का फॉर्म कितना आएगा प्लस में ही। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि जब इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये पद इसके बराबर आएगा, हेंस प्रूव, क्लियर। अब इसके 2-3 गुणधर्म और हैं, इनको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना, उसको अपन आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। इस यूनिट में थोड़ा बहुत पोर्शन रहा है बस।